जय श्री कृष्ण। परमात्मा ने अपनी प्राप्ति का तरीका और उस तरीके को आपने पाना कैसे है वो सब कुछ बताया। जब ये सब कुछ उन्होंने बता दिया तो कहीं लोगों के मन में फिर ये संदेह ना हो जाए कि हमने ज्ञान भी प्राप्त कर लिया, परमात्मा तक पहुंच भी गए, तो कहीं दोबारा से तो इस संसार में लिप्त नहीं हो जाएंगे। ये प्रश्न उठ सकता है लोगों के मन में, ये संदेह आ सकता है सबके मन में। तो परमपिता परमात्मा तो हमारे मन की एक एक बात को जानते हैं, इसलिए उनको मालूम था कि लोगों के मन में ये शंका उठ सकती है। इसलिए वो क्या कहते हैं कि जब व्यक्ति में एक बार मेरे प्रति लगन लग जाती है, मेरे प्रति ज्ञान उसको हो जाता है, वो दोबारा इस संसार में लिप्त नहीं होता। यत् ज्ञात्वा न पुनर्मोहम एवं यास्यसि पांडव येन भूतानि आशेषेण द्रक्ष्यसि आत्म अन्यथो मयि। कितना सुंदर उन्होंने वर्णन किया कि जब किसी ने मेरे बताए गए इस ज्ञान के मार्ग को चुन लिया और गुरु से जिसने ज्ञान को प्राप्त कर लिया, तो हे अर्जुन, तुम कभी मोह से ग्रस्त नहीं होगे, तुम कभी मोह को प्राप्त नहीं करोगे। इस ज्ञान के प्रकाश से तुम यह देख सकोगे, जान सकोगे कि जीव परमात्मा का अंश है और हर जीव मेरे में स्थित है। जैसे अंधकार क्या कभी सूर्य को छिपा सका है? अंधकार कभी भी सूर्य को छिपा नहीं सका। उसी प्रकार जो जीव आत्माएं हैं, जब एक बार मनुष्य के अंदर ज्ञान जागृत हो गया और ज्ञान उदय अवस्था को मनुष्य ने प्राप्त कर लिया, तो दोबारा वो मोह के जाल में नहीं फंसता, कभी भी मोह उस पर हावी नहीं होती। तो तद विष्णु परम पदम सदा पश्यन्ति सूर्या। तो जिसने ज्ञान को प्राप्त कर लिया वो तो हमेशा उस परम पिता परमात्मा के चरणों में ही लगा रहेगा। वो भगवत प्राप्ति जिनको हो चुकी है, वो सदैव भगवत चेतना में लीन रहेगा। माया के कारण हम संसार को भगवान से अलग देखते हैं। अज्ञान हमारे अंदर है, इसलिए हम संसार को परमात्मा से अलग देखते हैं और देखते हैं कि क्या अन्य लोग हमें सुख देते हैं या अन्य लोग हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं, और इसी आधार पर हम अन्य लोगों के साथ शत्रुता और मित्रता का व्यवहार करते हैं। जब हमारे ऊपर संसारिकता का ये बंधन पड़ा होता है, पर जैसे ही भगवत चेतना में हम लीन हो जाते हैं और उस समय हमारा मन पूरी तरह से बदल जाता है और संसार को भगवान की शक्ति के रूप में देखते हैं और उन्हें प्राप्त करने के अलावा हमारे जीवन का और कोई लक्ष्य नहीं रहता, और उस परमात्मा की सेवा में ही हमें सुख की प्राप्ति होती है और सुख का अनुभव होता है। क्योंकि उस समय हमें ये भान हो जाता है कि समस्त जीवों को हम उस परम पिता परमात्मा का अंश मानने लगते हैं और देखने लगते हैं। तो रामायण में क्या बोला, रामचरितमानस में, सिया राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोरी जुग पानी। कि मैं सब प्राणियों में भगवान राम और सीता का रूप देखता हूं और इसलिए मैं दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए सबका आदर करता हूं। तो परम पिता परमात्मा कहते हैं, इस धरती पर जितने भी लोग हैं उन सब का सम्मान करो, किसी को छोटा और बड़ा मत समझो, सभी मेरी ही संतान है।
किसी को अमीर समझकर ज़्यादा सम्मान करना और किसी को गरीब समझकर उसको कम सम्मान देना, ऐसी भावना को कभी भी अपने अंदर हावी मत होने देना। और ये तभी होगा जब आपके अंदर ज्ञान का उदय होगा। तो ज्ञान का उदय होगा ज्ञानमयी बातों से जुड़ने से, सुनने से और परमात्मा से नाता जोड़ने से। जोड़िए परमात्मा से नाता, सबके साथ एक जैसा व्यवहार कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर नहीं किया। जय श्री कृष्ण। राधे राधे को जीवन का एक अनिवार्य अंग बनाइए। तो अंगूठा दबाइए, जय श्री कृष्ण, राधे राधे बोलिए और लिखिए।